आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला ताई, हम आपके बहुत आभारी होंगे, वोट भी आपको दे देंगे, बस हमारी बातें सुन लीजिए। हम बहुत परेशान हैं, एक आम आदमी बहुत परेशान है और मुझे लगता है हर किसी को इस बार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना होगा। पिछली बार की तरह बजट घटिया नहीं होना चाहिए। पिछली बार की तरह बजट जो है टैक्स के लिए, भाई कुछ तो टैक्स रिफॉर्म करिए, वरना हम तो गए ना। हम तो गए। एक तो भाई कितनी बार ये मैंने लेक्चर लिया है और सब हर कोई यही बोल रहा है ना कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, दे ही रहे हैं। टैक्स देने को क्या तैयार है, सर्विस मिल ही नहीं रही है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब जैसे हमारा कोर्स, अब सारे कोर्सेज पे भले ही 30% ऑफ है, लेकिन अगर जीएसटी नहीं होता तो 18%, 18%, मतलब ये सस्ते में आपको मिलता सारा कोर्सेज। 200 के कोर्सेज 150-150 में मिल जाते। लेकिन अब जो है सो है, तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। कल तक ये सेल है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऐप को डाउनलोड करें और वेबसाइट विजिट करें। तो भाई सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉरपोरेट टैक्स कहा था कि 22% जो है हम कट देंगे डोमेस्टिक कंपनीज के लिए और 15% मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए। वैसे बता दूं कि कॉरपोरेट टैक्स 55%, 50% के ऊपर था, 53.5% के आसपास। इस साल वो 46.5% पे आ गया है। यानी कि देखो, अमीर टैक्स नहीं दे रहा है, गरीब जो है वो टैक्स देता ही नहीं है, मिडिल क्लास मर रहा है। 7.5 करोड़ भले ही आईटीआर फाइल करते हो, लेकिन 1.5 से 2 ही करोड़ लोग टैक्स देते हैं ओरिजिनल, और यही सरकार की 30% इनकम भी है। अच्छी खासी सरकार इससे इनकम जनरेट कर रही है, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। तो जो मूव है, और ये 1.45 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब कॉस्ट किया। हालांकि क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ तो निफ्टी में भी उछाल हमको देखने को मिला 5.32%, मतलब बहुत सिंगल बेस्ट डे परफॉर्मेंस अभी तक की रही है। लेकिन हमारा क्या, इंडिविजुअल्स का क्या, इनकम टैक्स का क्या? हमारा तो भाई, मैं तो कंपनी चला रहा हूं तो मुझे तो दोहरी मार है। और हमको चाइना से, अमेरिका से, यूएई से, इन सबसे सीखना चाहिए। दुबई को देखिए, वहां कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स सब जीरो है। बहुत सारे टैक्सेस वहां लगते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है भाई अगर हम टैक्स कम करेंगे तो एक तरीके से आपको फ्रीडम मिलेगी, और वो पैसा जो टैक्स में हम नहीं दे रहे हैं वो हम इकोनॉमी में लगाएंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। 0% इनकम टैक्स मैं इसको बहुत हद तक सपोर्ट करता हूं, कुछ चेंजेस के साथ। 2 ही स्लैब रखिए, इतना कॉम्प्लिकेट क्या करना है? आप इन्वेस्टमेंट को, अभी तो जैसे दो टैक्सेशन आईटीआर, अब 2 स्कीम आ गई हैं, और अब दूसरी स्कीम जो नई वाली है उसमें तो सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। उसमें तो आप पीपीएफ में करो, एनपीएस में करो, उसका कोई मेन, इसीलिए आप करते हो ना टैक्स की बचत हो, कोई फायदा नहीं है। तो बात यह है कि आप सबसे बेस्ट ये करो ना कि 2 ही स्लैब रखो। टैक्स देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जीएसटी में 1 स्लैब रखो, 2 स्लैब रखो। मेरे हिसाब से जीएसटी में 2 स्लैब होनी चाहिए, ठीक है ना? और उसमें एक एक यूनिफॉर्म 12% पे रख दो, और उसके बाद जो सबसे खतरनाक, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, इन पे लगा दो, तगड़ा टैक्स लगा दो, 30-35% जितना लगाना लगा दो। लेकिन ये समझना चाहिए, हर एक चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको देना ही देना है। हर एक चीज पे जीएसटी लग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं देता। हर इंसान टैक्स दे रहा है। सुई भी खरीद रहे, उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो कितना टैक्स दे भाई? टैक्स दे भी दे, सर्विस ही नहीं है। हर चीज के लिए टैक्स के बाद भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है, कोई सुनता नहीं है। मैं बिजली विभाग में गया, मैंने पेपर मांगा, बोल रहे अरे विभाग से पेपर मांगोगे? अबे तुम्हारा पैसा हमारे, तुम्हारा पेपर हमारे पैसे से आ रहा है, तुम्हारी नौकरी हमारी वजह से है। हम पैसा ना दे तो कर सकता है जो सरकार, भाई कहां से पैसा लगा रही है? 2 ही तरीके, या तो पैसा कमाओ या तो उधार लो, है ना? यही 2 तरीके होते ही हैं, और क्या तरीका होता है? और तो कोई होता नहीं है। तो भाई इंडिविजुअल्स जो हैं उन पे टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा आ गया है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को मिला दो ना, 50%, आधा आपकी कमाई का आधा जो है वो सरकार लेती है। आप 6 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हो, सरकारी जॉब यहां पे सभी कर रहे हैं, बट वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं। और 2020-21 में तो शेयर ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस में 50% तक बढ़ गया, और 2023-24 में 53.3% तक बढ़ गया। पिछले 24 साल में सबसे हाईएस्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स 58.3% से 46.5% पे गिरा है। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, देखिए कॉर्पोरेट जो है वो टैक्स कम दे रहे हैं, कंपनीज टैक्स कम दे रहे हैं, और इंडिविजुअल्स जो है वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि इंडिविजुअल्स मर रहे हैं। भाई कॉर्पोरेट बिजनेस कम टैक्स दे रहा है, और वो भरपाई इंडिविजुअल जिसकी आमदनी भी इतनी नहीं, आमदनी अटन्नी खर्चा रुपया, वो देते ही जा रहा है टैक्स। तो भाई सबसे पहली बात, भारत की जो जीडीपी है क्या होता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, सीआईजी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आप देखोगे कंजम्पशन घटता जा रहा है, जो सबसे बड़ा 60% है वो।
अब भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो हमने देख ही लिया ना, क्वार्टर बाय क्वार्टर स्लो होती जा रही है। 60% जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 60% ऑफ द जीडीपी है, और इन्वेस्टमेंट भी लैग कर रहा है, जो दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं जीडीपी के लिए। क्यों? वही बता रहे ना कि जो लोग हैं वो अब परेशान हो चुके हैं। ये रिग्रेसिव टैक्स जो हम पे लगाया जाता है, हम सब परेशान हो चुके हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ जो है वो 7.4% से 6% पे आ गई है। पिछले साल कहा 7.4, अब 6.5% पे खड़ी हुई है, जो कि एक चिंताजनक साइन है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की अगर बात करें तो 7.5% से 5.4% पे आ गई है वो, Q1 से Q2। ठीक है, तो 5 चीजें मेरे हिसाब से निर्मला ताई को करनी चाहिए ताकि हम सब खुश हो जाएं। सबसे पहले तो टैक्स रिफॉर्म, जो पर्सनल इनकम टैक्स है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आप डायरेक्ट टैक्स कट्स करते हैं और अगर 2 ही 3 स्लैब आप करें ना, वो बेस्ट रहेगा। टैक्स ठीक ठाक लो, ठीक है ना, सही तरीके से लो। इतने सारे टैक्स, इतना कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन करने ही क्यों, 2 टैक्स स्लैब रखो ना और उसी में आप ले लो जो लेना हो। और सिंपल सी बात है, आप ऐसा करो कि जो जितना इन्वेस्टमेंट करे, भाई कई बार क्या होता है जैसे आप लोन भी चुका रहे हैं, अब लोन का पैसा जो है वो टैक्स में नहीं आता है। हर चीज पे आप देखिए, आप अगर पैसा कमा रहे तो टैक्स है, आप प्रॉपर्टी ले रहे तो टैक्स है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टैक्स है, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे तो हर चीज में टैक्स है। ऐसा कोई एरिया ही नहीं है जहां पे टैक्स ना हो। आप समझ रहे हो? तो टैक्स रिफॉर्म की फिर जरूरत है, क्योंकि इसको लेके फिर बहुत दिमाग खराब हो जाता है बहुत लोगों का। इनकम टैक्स जो है वो बड़ा है, नो डाउट, सरकार की आमदनी इनकम टैक्स से बड़ी है, लेकिन अभी जो 5-6 स्लैब्स बना के रखी हुई है, बहुत कंफ्यूजन है। और वही बात है ना कि इसमें मेन तो मिडिल क्लास ही सारे टैक्स दे रहा है, सारा टैक्स मिडिल क्लास। भाई देखो, अमीर बचा लेते हैं टैक्स, रिलायंस ने तो 1996 तक टैक्स नहीं दिया था, वो बचा ले जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको वो नहीं बचा सकता, उसको देना ही देना है। फिर उसके बाद जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट एक्सपेंशन है, अब देखिए कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, अब एक्सपेंशन नहीं बढ़ा है। मार्जिन्स भाई देखिए, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ दिखी है, और इसमें देखिए प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई है, वेजेस कम हुई है, इस वजह से इनके मार्जिन्स जो है वो ज्यादा रहे हैं। यानी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है, जो CAGR है वो 20% के करीब है, हायर मार्जिन्स दिए हैं। एक्सपेंशन फिर से बता रहा, एक्सपैंड नहीं किया, बस वही है कि आपकी कंपनी वही है, आप कहीं और आपने ब्रांचेस नहीं खोली, कोई एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा हो गया क्योंकि मार्जिन ज्यादा हो गए। लेकिन लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं ना, लोगों के वेजेस उतने के उतने ही हैं। भाई कंपनीज जो हैं वो पैसा कमा रही हैं, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, वेजेस। अब ऐसा होगा तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज है वो खरीदेंगे ही नहीं। भाई जब आप इतना ज्यादा मेहनत करके कंपनी को भी पैसा दे रहे हो, कमा के दे रहे हो, तो आपका हक बनता है आपको अच्छा इंसेंटिव मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले, अप्रेजल मिले, लेकिन वो होता नहीं, राइट। अब जब वो नहीं होगा तो आपकी सैलरी इतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? परचेज ही करना बंद कर दोगे, पैसे बचाओगे, जिससे इकोनॉमी ठप होगी। स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ जो मैं कह रहा था, भाई अगर आप रियल वेज ग्रोथ की बात करो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, वो नेगेटिव रही है। 0.8% इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, ठीक है, 2019 से लेकर 2023 तक। 2.8% बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में, 3.7% रिटेल में, 4% IT सेक्टर में। क्यों ना ऐसा कुछ कर दिया जाए कि सैलरीज बढ़े और सब कुछ आपको टैक्स पे ही इसका मिलेगा। भाई एक कंपनी चलाने में आज इतने कंप्लायंसेस हैं, और शुरुआत में ही कंपनी पे इतने टैक्सेस आपको 30% देने ही देना है। मेरे ख्याल में तो भाई आप, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो सरकार एक्सप्लोर कर सकती है, ठीक है, शुरुआत में तो, क्योंकि ये जो कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो जॉब्स देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इतना ज्यादा टैक्स कंप्लायंसेस रहेगा तो वो टैक्स देते ही देते परेशान हो जाएंगे। वो टैक्स का पैसा बचाया जा सकता है, वो ग्रोथ में लगाया जा सकता है, प्रॉफिट में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वी आनंद नागेश्वरन बताते हैं कि जो कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट वेजेस नहीं बढ़े हैं। जो कॉम्पनसेशन है, एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन, वो नहीं बढ़ा है, वो उतना को उतना ही है। चौथा, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.22% तक रहा। भाई 4 ± 2 रहता है, ठीक है ना, 2% से कम इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, CPI WPI। लेकिन अभी ये 5.22% रहा, विद इन दी RBI लिमिट्स रहा। फूड इन्फ्लेशन लेकिन 8.39% जो है वो क्रॉस कर गया, तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो गई। बहुत लोगों के लिए वही है ना कि ये शायद इतना मैटर नहीं करता, लेकिन भाई 50, 60, 70 करोड़ जो हमारी जनता, आधी से ज्यादा, वो लोअर मिडिल क्लास है या फिर गरीब है।
और अब तो क्या है ना कि लोग मिडिल क्लास में ज्यादा है। अभी मैंने बताया था मिडिल इनकम ट्रैप, एक लेक्चर अभी बताया था, लिया था मैंने। तो मैंने बताया था ना कि बहुत सारे लोग जो है वो गरीबी से अब लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, तो उन पे भी टैक्स का बर्डन आ गया है। ये चीज है। अब वेजेस हाइक्स जो है वो दे हैव नॉट केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन। देखिए टैक्स कोई बचाना नहीं चाहता, नोबडी वांट टू, टैक्स देना चाहते हैं लोग, लेकिन उसके बिना पे जो सर्विस दी जाती है ना वो बहुत बेकार है। उसके बाद फिर जो अभी प्रॉपर्टी के दाम, देखिए सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सब नेगेटिव है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम तो ऐसे जा रहे हैं कि क्या बताएं। ऊपर से जो हाउस होल्ड डेट है वो 42.9% जीडीपी था जून 2024 में। अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एक खतरनाक बबल है, दैट इज अबाउट टू बर्स्ट। जो पैसे देते हैं ना, छोटे 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 लोन्स देते हैं, उसमें डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है, वो भी मैंने अभी लेक्चर लिया था। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.4 से 10.4% तक चला गया, यानी कि लोन लेना भी अब मुश्किल हो गया है। और हाउसिंग रेट बढ़ते जा रहे हैं, 100% से 123% तक 23% की ग्रोथ देखने को मिली है घरों में। हाउसिंग रेट जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करवाई जा रही है, लेकिन ना सैलरी बढ़ रही है और लोन का जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। अनसिक्योर्ड लोन जो क्रेडिट कार्ड बोरोइंग है 11% है और 18% है ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं। और ये 22% से सीधा जो CAGR है, ठीक है, 22% और 25% पिछले 3 साल में रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, तो बैंक्स ने भाई, क्योंकि डिफॉल्ट होते जा रहे हैं, अभी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी RBI काफी ज्यादा सख्त रहा। लोन पैसा ले तो लेते हैं, लोन चुका नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से बैंक अपने नॉर्म्स और ज्यादा टाइट करता जा रहा है। तो एक तरीके से पैसा बच नहीं रहा है, पैसा बचेगा तो इकोनॉमी में आएगा। तो सरकार को बस यही कोशिश करनी चाहिए कि एक तो इनकम जनरेशन की कोशिश करनी चाहिए कि मिडिल क्लास का सबको इनकम जनरेट करना बताएं। फ्रीबीज रेवड़ी भाई सब लोन माफ कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, अरे हमारे पैसे मेरे भाई, पॉलिटिशियन का कुछ नहीं जाता इसमें, मेरा घाटा इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो। ज्यादा टैक्स हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को खाली टैक्स बढ़ाना। लेकिन सरकार भूल रही है कि यही टैक्स जो है ना वो बड़े बड़े एम्पायर्स को ले डूबी है। तो सबसे बड़ी बात भाई, मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ दे। अगर डायरेक्ट टैक्स कट हो, डिस्पोजेबल इनकम या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अगर बढ़ावा मिले, या कोई ऐसी स्कीम लाई जाए। देखो एक तो स्कीम भी सरकार की, PPF में पैसा ब्लॉक, NPS में पैसा ब्लॉक, ये ना हो। इंपॉर्टेंट जगहों पे सरकार देखिए कहां कहां से टैक्स हटाना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि जॉब्स को क्रिएट की जा सके। अर्बन डिमांड, आपको पता भारत में सरकारी है, बाकी कहीं पे भी लोग सरकारी के लिए इतना मरते नहीं है, सब प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन भारत में प्राइवेट के हालात देख ही रहे हैं आप, और सरकार के उससे बुरे हालात हैं। ऊपर से स्किल नहीं है हमारे यहां। उधर चाइना जो है वो डीप सीक बना लिया है, हम क्या कर रहे हैं। वेज ग्रोथ इंसेंटिव भाई दीजिए आप, जो एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। देखिए सरकार में तो आपको अभी 8th पे भी आ गया, लेकिन यहां पे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के लिए भी, और कॉर्पोरेट्स तभी करेगा भाई, कॉर्पोरेट्स को भी आपको रिलीफ देनी पड़ेगी, है ना। स्पेशली स्टार्टअप्स को तो भाई बिल्कुल रिलीफ दीजिए आप। देन उसके बाद PLI, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ये और सेक्टर्स में जाइए, और सेक्टर में इसको करिए, ताकि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, पैसा दिया जाए। तो यही भाई हमारी उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, मिडिल क्लास को खुशियां देगा, देखेंगे। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। निर्मला ताई से हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।